मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है, जो लिखा है तकदीर में वो पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। आज हम बात करेंगे साक्षात नारी शक्ति स्वरूप, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने संघर्ष को ही अपना साथी समझा, श्रीमती संतोष शर्मा। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ सुने कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। श्रीमती संतोष शर्मा का जन्म 25 मार्च 1971 को राजस्थान के एक छोटे से कस्बे छापर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। वो 6 भाई बहनों में 5वें नंबर में रहीं। पिता छापर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व मास्टर स्वर्गीय श्री सीताराम जी शर्मा, जो कि सेवानिवृत्त अध्यापक थे। माता जी सरस्वती देवी शर्मा, जो एक साधारण गृहिणी रहीं। पढ़ाई के साथ साथ इनकी रुचि कला में भी हुआ करती थी और पिताजी भी हमेशा से इनकी कला के समर्थक रहे। गीत संगीत, नृत्य, खेल कूद जैसे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, यूं कहें उस वक्त लड़कों के खेले जाने वाले तकरीबन सभी खेल इन्हें पसंद हुआ करते थे और साथ ही उस समय वो अन्य कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थीं। अपने पिता को सदैव गुरु और आदर्श मानकर उनसे प्रेरणा लेकर ही ये निरंतर आगे बढ़ती रहीं और सच में वक्त इस बात का साक्षी है कि पिता का साथ इन्हें हमेशा रहा। तभी तो एक छोटे से गांव में जहां लड़कियों का किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना मुश्किल सा हुआ करता था, उस दौर में जहां गांव में रहने वाली लड़कियों के लिए इस तरह के टूर्नामेंट, संगीत, गायन, नृत्य आदि में हिस्सा लेना बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। पर अपने पिता के संरक्षण में वो सब इनके लिए मुमकिन था। बात 1985 की है, जब इन्हें कबड्डी खेलने के लिए बीकानेर की महारानी कॉलेज में जाना था। उस वक्त पूरा परिवार एक था, सबका यही फैसला था कि इन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। दूसरी तरफ पिता, जिन्होंने सभी की बात को नकारते हुए कहा, मुझे मेरी बेटी पर नाज है, वो हमेशा कुछ अलग और अच्छा करने की चाहत रखती है। देखना एक दिन वो मेरे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। जब यह महज 4 साल की हुआ करती थी, उस वक्त से ही इनकी नृत्य में रुचि देखकर इनके पिताजी इन्हें नगर पालिका ले गए, जहां इन्होंने अपना पहला नृत्य प्रस्तुत किया। गाना था राजस्थानी उड़ती कुर्जा। इसके बाद गीत संगीत और नृत्य का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि न सिर्फ अपनी स्कूल, अपने कस्बे, बल्कि आसपास के गांव, अन्य शहरों में भी धीरे धीरे इनकी कला को सराहा जाने लगा। उस वक्त यह कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया करती थीं, जिसके चलते इनको अनेकों बार पुरस्कारों से नवाजा गया। हालांकि डांस को इन्होंने कभी प्रोफेशनली नहीं लिया था, बस डांस में इनकी रुचि हुआ करती थी, या यूं कहें कि ये डांस को जीना चाहती थीं। सन 1988 में इनका विवाह लाडनू निवासी श्री सुशील कुमार जी के साथ संपन्न हुआ। साल 1989 में लक्ष्मी रूपी बेटी सोनम का जन्म हुआ। 1991 में यह अपनी पति एवं बेटी के साथ गुवाहाटी, असम आकर रहने लगी और अगले साल ही सन 1992 में इनके घर संसार में बेटे रोहित का जन्म हुआ। 1991 से सन 2000 तक इन्होंने एक गृहिणी के तौर पर एक साधारण जीवन जिया। बच्चे छोटे होने के कारण इन्होंने उनके लालन पालन को ही पहली प्राथमिकता दी।
फिर सन 2000 में अपने पति की प्रेरणा से इन्होंने एक सामाजिक संस्था मारवाड़ी युवा मंच की कामाख्या महिला शाखा की सदस्यता ग्रहण की, जो कि अपने नाम के अनुरूप समाज सेवा के कार्य करती आ रही है। तकरीबन सन 2000 से ही इन्होंने बाबोसा महाराज की शरण लेनी शुरू की। बाबोसा पर इनका अटूट विश्वास है। सन 2002 में इन्होंने गुवाहाटी में ही कई मंचों पर देशभक्ति गीत और भजन प्रस्तुत किए। समाज के लोगों द्वारा इन्हें एक बार फिर से सराहना मिलने शुरू हुई। फिर क्या था, इनके अंदर का कलाकार एक बार फिर से जिंदा हो गया। अक्सर मंच पर इनके द्वारा गाया गया हीरो फिल्म का गीत लंबी जुदाई दर्शकों द्वारा बड़ा ही पसंद किया जाता था, जो कि ओरिजिनली रेशमा जी द्वारा गाया गया है। यह एक तरफ समाज सेवा तो दूसरी तरफ गायन के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने लगी। इधर इनकी मेहनत और लगन की बदौलत मारवाड़ी युवा मंच की ओर से हर साल नए उच्च पदों पर चयन होता रहा। इन्होंने सुर संगम म्यूजिकल ग्रुप के नाम से एक ऑर्केस्ट्रा टीम बनाई और गायकी के क्षेत्र में खूब नाम कमाया। सन 2010 में निखार नाम से इन्होंने अपना एक बुटीक शुरू किया। सन 2012 में इन्होंने मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और काफी वोटों के अंतर से ससम्मान अध्यक्ष पद के स्थान को सुशोभित किया और नारी शक्ति का लोहा मनवाया। आखिरकार मेहनत रंग लाई और सन 2015 में बेंगलुरु के राज्यपाल द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रांतीय अध्यक्षा के पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही उस वक्त यह मारवाड़ी सम्मेलन की उपाध्यक्षा भी हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में भी है। पिछले 10 सालों से विप्र महिला समिति की कोषाध्यक्ष के पद पर भी पदस्थ हैं। सन 2011 में बेटी सोनम और सन 2018 में बेटे रोहित की शादी की जिम्मेदारी भी यह बखूबी निभा चुकी हैं। इतना कुछ हासिल करने के बावजूद भी इनकी कार्यशैली में कहीं कोई अंतर नहीं आया है। वक्त कई बार बहुत भारी और बड़ी चोट दे जाता है। सन 2017 को यह कभी नहीं भूल सकती। इस साल ने इनसे इनके आदर्श प्रेरणा गुरु पूजनीय पिताजी को छीन लिया। यूं तो सन 2020 संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा ही निराशाजनक रहा, परंतु इसी 2020 में इनके जीवन में और कई उपलब्धियां जोड़ दी है। हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत के लिए कार्यरत स्वर्ण भारत परिवार ट्रस्ट द्वारा नीति आयोग व यूनिसेफ के सहयोग से इन्हें सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से नवाजा गया और इसके साथ ही महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के मौके पर स्वर्ण भारत परिवार दिशा फाउंडेशन व उदय कौशल संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय इंटरनेशनल यूथ डेवलपमेंट इन ग्लोबल गांधी पीस कॉन्फ्रेंस अवार्ड 2020 आयोजन किया गया, जिसके तहत इन्हें ग्लोबल गांधी पीस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ऐसी आदर्शवादी नारी से भारत की हर एक महिला को सीख लेनी चाहिए। इनका तो बस यही कहना है, अपने आप को सुशोभित हर औरत करना चाहती है, परंतु जिंदगी का असली मजा तो तब है जब एक नारी घर के साथ साथ समाज को भी सुशोभित करे। हम सभी श्रीमती संतोष शर्मा के संघर्ष को सलाम करते हुए ईश्वर से इनके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ भी नहीं होगा कोसने से, अंधेरे को अपने हिस्से का दिया तो खुद को ही जलाना होगा। नारी शक्ति विश्व शक्ति।